स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एसएल स्टडी पॉइंट में एक बार स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 1 देखेंगे। और इसमें हम लोग आज बेसिक चीजें जो है वो पढ़ेंगे, बेसिक चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए, हम लोग क्लास 9 में जब थे ना, तो क्लास 9 में हम लोग एक समीकरण जब दो चर वाला निकालना होता था तो हम लोग क्या लिखते थे उसमें ax + by + c = 0, जहां पे a b c तीनों वास्तविक संख्याएं होती थी। क्या होती थी? तीनों वास्तविक संख्याएं होती थी। जैसे अगर x + 3y = 5 है तो यह एक हम लोग क्या बोलते थे, इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और इसका हम लोग ग्राफीय निरूपण भी करते थे। क्या करते थे? ग्राफीय निरूपण। कैसे करते थे हम लोग ग्राफीय निरूपण? देखो यहाँ पे हम लोग इसका इस प्रकार से पहले बॉक्स बनाते थे, और बॉक्स बनाने के बाद देखो यहाँ पे क्या हम लोग x बराबर कुछ निकाल सकते हैं क्या, इसको उधर भेज करके? देखो 5 - 3y, क्यों? क्योंकि प्लस में इधर, इसीलिए उधर जाएगा। पक्ष बदलाव करेंगे तो 5 - 3y, और यहाँ पे नीचे में हम लोग y का y रहने देते थे। और इस प्रकार से हम लोग निकालते थे ना। अब इसका मान रख देते हैं y = 0। जब y का मान 0 हो तो 3 और 0 को मल्टीप्लाई करो, 3 0 को 0 आएगा, और 5 में उसको 0 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। उसी तरह से जब हम लोग y का मान 1 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 5 और 3 1 जा 3, 5 - 3 क्या आएगा? 2 आएगा। अब इसका ग्राफीय निरूपण हम लोग किस प्रकार से करते थे? ऐसे करते थे। देखो ये हो गया x अक्ष और ये y अक्ष, x डैश y डैश 0, ऐसे करते थे ना। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग लिखते थे इसको। अब बराबर दूरी बराबर एकक ले करके हम लोग इसको बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको x में 5 ढूंढना, x में 5 और y में 0, तो y तो आगे बढ़ना ही नहीं, मतलब ये पॉइंट है हमारा। और इसी पॉइंट को हम लोग 5 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 5 0। अब दूसरा बिंदु हमें क्या प्राप्त करना है? 2 और 1 का। देखो x में 2 और y में 1, y में 1 x में 2, ये बिंदु 2 1। अब इसी के थ्रू से हम लोग एक रेखा खींचते थे, और यह रेखा जो है वो किस समीकरण को निरूपित करती थी? x + 3y = 5, x + 3y = 5 को निरूपित करती थी ना। लेकिन अभी हम लोग रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने एक ही समीकरण का निकाला, अब इसी में से दो समीकरण जब आपको दिए हैं, देखिए दो समीकरण किस तरह से। देखो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक पेयर बना, युग्म तैयार हुआ। क्या तैयार हो गया? युग्म, पेयर तैयार हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जहां पे देखो यहाँ पे आपका a1, देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर = 0 आना चाहिए, ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ क्या
a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो समीकरण हम लोग का वो संतुष्ट नहीं होगा या फिर हम लोग उसको वैलिड समीकरण नहीं मान सकते। अब जो दो समीकरण हम लोग को प्राप्त हुआ, जो पेयर प्राप्त हुआ, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो ग्राफीय निरूपण करने के बाद या तो ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। देखो इस प्रकार की अगर दो रेखाएं प्राप्त होती है तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी कहीं पे भी प्रतिच्छेद ना करे तो इस रेखाएं को हम लोग बोलेंगे समांतर रेखाएं। और तीसरा स्थिति यह भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर बन जाए, मतलब दोनों एक ही रेखा हो, तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे समपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे, समपाती रेखाएं। समझ गए। देखिए एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का जो है वो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इस स्थिति को आपको बीजगणितीय एवं ज्यामितीय निरूपण करना है। और इस स्थिति को हम लोग को बीजगणितीय रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग को 2 चरों वाला समीकरण तैयार करना होगा। क्या करना होगा, 2 चर वाला समीकरण तैयार करना होगा। चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है। अब बोला है कि अभी से 7 साल पहले, अब बताओ आफ्ताब अभी से 7 साल पहले कितनी आयु का होगा। अभी वह x साल का है तो 7 साल पहले x - 7 साल का होगा, और उसकी पुत्री अभी वह y वर्ष की है तो 7 साल पहले y - 7 वर्ष की होगी, y - 7 वर्ष की होगी। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या बताया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कितनी गुनी का था, 7 गुना का। तो पुत्री का आयु में हम लोग 7 गुना कर दिए तो आफ्ताब की आयु के बराबर हो गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं, x - 7 इक्वल टू 7y - 7 7 जा 49। अब उठा के सबको इधर ले आओ, x - 7y और इधर में फिर -7 प्लस 49, ये प्लस में आएगा इधर, इक्वल टू 0। देखो x - 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 निकल गया। अब उसके बाद क्या बोला है, 3 वर्ष बाद, अभी वह x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितनी आयु का होगा, x + 3। अब उसकी पुत्री अभी y वर्ष की है तो 3 वर्ष बाद y + 3। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है कि पुत्री की आयु पिता की आयु में रिलेशनशिप यह है कि पुत्री की आयु जो है वो 3 गुनी है, पुत्री की आयु की 3 गुनी पिता की आयु है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, x + 3 और इधर में 3y + 9 उठा के इधर डालिए इसको, x - 3y + 3 - 9 इज इक्वल टू 0। तो x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0
0, यहाँ पे समीकरण 2 तैयार हो गया। दो समीकरण आपको प्राप्त हुए। अब दोनों समीकरण से क्या करना है, आपको सबसे पहले कम से कम 2 हल निकाल लेने हैं। कितने हल? 2 हल निकाल लें, कम से कम, एटलीस्ट। आप उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? देखो x इज इक्वल टू, पहले तो ये चला जाएगा इधर, ये 42 चला जाएगा, तो क्या चीज में जाएगा वो? -42। फिर ये 7y है, उधर जाएगा, देखो इधर माइनस में है तो प्लस में 7y आएगा, और यहाँ पे हम लोग y रखेंगे। अब इससे हम लोग मान निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे मान निकालेंगे। y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तुम लोग इतना जल्दी कहाँ आ गए पढ़ने रे? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि y का वैल्यू अगर हम लोग 6 लेते हैं तो कितना होता है? 7 6 का 42 प्लस -42, तो कितना आएगा? x का वैल्यू 0 आ जाएगा। और जब हम लोग इसका y का वैल्यू जब 7 लेंगे तो 7 7 49 में से 42 कम, मतलब 7 आएगा। इस तरह से प्राप्त होगा। अब इसी तरह से दूसरा भी समीकरण हम लोग जो नीचे में लिखे हुए हैं उसका भी हम लोग मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोगों को x बराबर क्या प्राप्त होगा? देखो इधर पहले तो ये चला जाएगा 6 प्लस में, और ये प्लस में 3y, और नीचे में हम लोग y रखते हैं। तो जब हम लोग y का वैल्यू जब 0 लेंगे, कितना? 0 लेंगे तो कितना प्राप्त होगा ऊपर? देखो y का वैल्यू जब हम लोग 0 लेते हैं तो प्राप्त कितना होता है ऊपर में? 6, और जब हम लोग y का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 6 और 3 9 प्राप्त होगा। अब इसी का हम लोग ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ग्राफ। और ग्राफ खींचने के बाद ये तो हम लोग का क्या कौन सा निरूपण हुआ? ये हो गया बीजगणितीय निरूपण। अब इसका हम लोग ज्यामितीय निरूपण करेंगे। क्या करेंगे? ज्यामितीय निरूपण करेंगे। देखिए यहाँ पे ज्यामितीय निरूपण करते हैं हम लोग। देखो ये इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे, y अक्ष और ये x अक्ष है। 1 2 3
6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 8। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे। और इस प्रकार से ग्राफ कॉपी में खींचा हुआ मिलता है आप लोगों को, केवल वहां पे नंबर दर्शाना है बस। ग्राफ कॉपी ना ले तो आपको ये जो डिस्टेंस है ना, हर एक बार आपको बराबर लेकर के आप उसको प्रकार की सहायता से काटते हुए आगे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले x वाले में ढूंढना है कितना, 0, और y वाले में 6, तो 0 6 यह बिंदु प्राप्त हुई। कितनी है ये, 0 6। उसके बाद 7 7, तो x में 7 और y में भी 7, इधर से और इधर से, मतलब ये बिंदु 7 7, ठीक है। हम यहाँ पे सीधा लाने के लिए इसको मिला दिए थे। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 6 और 0, x में 6 y में 0, x में 6 और y में 0, ये हम लोग को 6 और 0 प्राप्त हुआ। x में जो है 9 और y में 1 और 9, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये बिंदु प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार से खींच देंगे। ये इसका क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण हो गया। यहाँ पे समीकरण कितना निकला था, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हम लोगों को क्या निकला हुआ था, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों का क्या है, ये ग्राफीय निरूपण है। अब इसी तरह से आगे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है और वहां पे आपको लिखना भी है, ठीक है, निरूपण भी उसका करना है।